इनके विदेश में डंका बैज रहा है कि उनकी बहू बेटियां के रहते ना कपड़े उतारे जाए। वह तो बंद कमरे में कपड़े उतारे थे व्रत भूषण वर्गे तो। और या जो पुलिस है दारू पी कर ना सरेआम बेटियां ने गाड़ बका है, बाल खींचने लग रही है, और इसके ऊपर अत्याचार के होगा जब कड़ी शब्दा में निंदा करने लग रहे हैं हम इस चीज की। नहीं तो फिर आर पार की वे फिर तो मरना और मारना, फिर तो चाहे तो ये निर्चा हम नहीं जिनका थोड़ा गोली है लट तो मारा दो भी है और मार ले लठिया तले जी आएगी नहीं, इनका समझ में नहीं आओगी तरगला बनी की कमी निर्दयी बलात्कारी और अत्याचारी सरकार हमने नहीं देखी। इन तरह से तो अंग्रेजे थे। आज जे वह पंचायत होती ना वह खाप होती तो इन बेटियां की चुन्नी नहीं उतरे थी, क्योंकि खापा की दैस थी। पर हमने खाप क्यों खत्म करी? क्योंकि हमने खुला पड़ा, हम तो 21वीं सदी में जा रही थी, हमारी मर्जी तक शादी करांगे, हमारी मर्जी तक पढ़ांगे, हमारी मर्जी तक जाएंगे। वह आज मन मर्जी देख लो कहाँ लेकर आई हमने। आज जंतर मंत्र के ऊपर हम गुड्डे रगड़ने लग रहे हैं ना जी। हमने इस हिंदुओं की सरकार की जरूरत को नहीं जी, यह हिंदुओं की सरकार है नहीं जी, अमृतकाल चल रहा है। हमने तो आपातकाल में भेज दो जो पिछला आपातकाल था 2014 में। धर्म कभी भी किसी को अत्याचार करने का हक नहीं देता। हिंदू सरकार का विरोध क्यों कर रहे हो मैम? मैं हिंदू हूं पर मैं कट्टर हिंदू को नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, यानी हमारा देश में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है किसी तरह की। हमारा एक गुलदस्ता है जिसमें सारे तरह के लोग रहते हैं। एक गुलदस्ता की तरह रंग बिरंगे मतलब संस्कृति है, रंग बिरंगे लोग हैं, रंग बिरंगे त्योहार है। हमारा एक दूसरे का भाईचारा, हमारा किसी के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मतलब आप चाहो कि हिंदू राष्ट्र बने? ना हम नहीं चाहते जी हिंदू राष्ट्र बनाए। 2000 मतलब 14 तक पहला या 14 तक पहला हम हिंदू नहीं थे क्या? हिंदू तो हम जिस दिन जन्म लिया तो हिंदू राष्ट्र था यू, हिंदुए थे। तो ईब के मतलब मान लो हिंदू राष्ट्र का कोई अलग ता पट्टा बनाएगा के? हिंदुओं की सरकार है ये तो। ना जी, हमने इस हिंदुओं की सरकार की जरूरत को नहीं जी, यह हिंदुओं की सरकार है नहीं जी, यू अमृतकाल चल रहा है। हमने तो आपातकाल में भेज दो जो पिछला आपातकाल था 2014 में। हमने जरूरत को नहीं। जहां बहू बेटियां रोने लग रही हैं, व्यापारी सड़क पे है, किसान सड़क पे है, मजदूर सड़क पे है, सारे देश की अर्थव्यवस्था सड़क पे है, बैंक सड़क पे है, सारा ये देश तो बेच दिया। कौन सा हिंदू राष्ट्र है? आमने मंदिर का चक्कर में ना डालो, आमने घंटा ना बजाओ। ये सरकार का हाथ में पहला कटोरा था, ये सारा कटोरा देश का हाथ में दे दिया। एक बात बताओ, मंदिर बनाने लग रहे हो, मंदिर से क्या निकालोगे आप? पुजारी, भिखारी। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, आप कॉलेज बनाओ, आप कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज बनाओ, डॉक्टर काटो, इंजीनियर काटो, व्यापारी काटो। अरे के करके छोड़ोगे इस देश गिला? इस मंदिर के आपने देखा होगा किसाना के 6000 रुपये तो महंगे पड़ रहे हैं। इस सरकार ने 6000 रुपये महंगे पड़ रहे हैं। पर नु बोला जो मैं है ना पुजारी है, बोला पुजारी है ना हम तनख्वाह देवांगे। अरे डूब मरण का खाता, फिर एक काम करो तो हम मंदिर खोल दो, हम सारे ये खेती भी बंद कर दिया, ये पहलवान भी घर बैठा दिया, इन जवाना ने भी घर बैठ जा, हम भी मंदिर में जाए बैठा। हमने भी धर्म का सवाल ठहरे हो नहीं, मैंने इस चीज से कोई डर नहीं। धर्म कभी भी किसी को अत्याचार करने का हक नहीं देता। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ना हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। हमने जन्म यदि हिंदू का घर ले लिया तो हम हिंदू हो गए, सिख का घर ले लिया तो सिख हो गए। भगवान किसी को हिंदू मुस्लिम सिख बनाएगा को नहीं बेचता। और ना भगवान नु कहता कि तम मंदिर बना दो। हम 21वीं सदी में है, ये बात तो करे है मतलब बोले हम तो क्या करें, अमेरिका की बराबरी करांगे, हम तो चीन की बराबरी करांगे। एक चीन तो फालतू एक काम तो कर दिया, जनसंख्या तो बढ़ा दी इनती, बाकी तो कुछ नहीं करे इनती। मतलब एक बात बताओ, किस चीज में बराबरी करोगे? वहां का तो 10 साल का बच्चा भी स्कूल के साथ स्किल के ऊपर काम करा है, उसने जीवन व्यापन कैसे करना है। हमारे बालक तो मतलब 15-15 16-16 साल के या मतलब बीए पीएचडी करे धक्के खाने लग रहे हैं। हमारा ना रोजगार ना कुछ और। हमारा तो एक घंटा दे रखा है, बोला मंदिर में घंटा बजा लो, इस घंटा तो हम परेशान हो लिए। हमने रोजगार दे दो, हमने शिक्षा दे दो, हमने सुरक्षा दे दो, हमने कुछ नहीं चंदा, फ्री का कुछ नहीं चंदा। हमने काम दो, हमने 5 किलो नाज की जरूरत को नहीं। ये तो 5 किलो नाज दे में हर वोट ले जाए। फ्री की जी शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, हमने 3 चीज फ्री की चाहिए, बाकी कुछ नहीं चंदिया। हमने रोजगार चाहिए, हमने स्किल पे काम चाहिए, हमने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां चाहिए, हमने बड़े बड़े मतलब मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां चाहिए जहां से इंजीनियर निकले, डॉक्टर निकले, कुछ ना कुछ ऐसा जो देश को मतलब एक ऊंचाई के ऊपर लेकर जाओ। हम तो 1947 तक भी पाछे भेज दिए कच्छादारी है ना। मर तो ये नहीं समझ में आ रही, ये तो लोग तो नुगाई 21वीं में जा लिए। हमने तो एक काम रह गया, बस एक पत्ते बहन कहना मतलब जंग आला जिंगा करया कर देनी, वो करना बाकी रह गया, और तो सारा सौदा निबड़ लिया काम। सिक्किम जी बात करा जो जंतर मंतर पे महिला पहलवानों के साथ जो बर्बरता हुई थी रात के समय में, हाँ। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अगर एक्शन लेना पड़ा तो देखो पहलवान बोल रहे कि हमने खापों के ऊपर छोड़ दिया, और खापा ने एक्शन लेना पड़ा तो क्या एक्शन हो इसका है? और जो मतलब वाक्य क्या था रात का, उसके ऊपर क्या कहना? नहीं, सबसे बड़ी बात तो है हमारे देश के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है यार
मतलब इससे बड़ी बेइज्जती कुछ हो नहीं सकती देश के अंदर। विदेशा में जो उन्होंने नहीं कहते विदेशा में डंका बज रहा है, इनका विदेशा में डंका बज रहा है कि उनकी बहू बेटियां के रहते ना कपड़े उतारे जावे, उन्हें तो बंद कमरे में कपड़े उतारे थे भरत भूषण वर्गे तो। और या जो पुलिस है दारू पी कर ना सरेआम बेटियां ने गाड़ बका है, बाल खींचने लग रही है, और इसके ऊपर अत्याचार क्या होगा, जब मैं कड़ी शब्दों में निंदा करने लग रहे हैं हम इस चीज की। इससे मतलब घटिया हरकत इस दिल्ली के शासन पर हो नहीं सकती। दूसरी बात एक्शन की, एक्शन तो देखो पहला लेवेगी खापे, या पहला खापों का यू हरियाणा तो पहला भी खापों का एक राज्य रहा था, पर बीच सी में या नई जनरेशन आई नहीं, खाप खूब ठिकाना ला दी, क्यों उल्ट पुल्ट कानून लिया ही है। उन कानूनों में सबसे पहला पंचायती जेल में भेजे जावे थे, तो पंचायती ने डरन लागन लग गया, वो पाछा हट गई। पर आज जे वह पंचायत होती ना, वह खाप होती, तो इन बेटियों की चुन्नी नहीं उतरे थी, क्योंकि खापा की दहश थी। पर हमने खाप क्यों खत्म करी, क्योंकि हमने खुला पड़ा, हम तो 21वीं सदी में जा रही थी, हमारी मर्जी तक शादी करांगे, हमारी मर्जी तक पढ़ांगे, हमारी मर्जी तक जाएंगे। वो आज मन मर्जी देख लो कहाँ लेकर आई हमने, आज जंतर मंतर के ऊपर हम गुड्डे रगड़ने लग रहे हैं। क्योंकि जो भी मान मर्यादा बनाई जावे खापा द्वारा, तो वह कुछ न कुछ सोच समझ के बनाई जावे। एक दायरे के अंदर हर चीज पॉसिबल है और अच्छी है। यदि हम दायरा तोड़ांगे या एक लक्ष्मण रेखा हम लांगांगे, वह चाहे कोई लेडीज हो, चाहे कोई जेंट्स हो, या कोई देश हो, तो उसका नुकसान होना ही होना है। वही हो रहा है। यदि खापों पे कोई समाधान निकलता, किसान संगठनों पे, सामाजिक संगठनों पे यदि कोई समाधान निकलता तो ठीक है, नहीं तो फिर आर पार की वे, फिर तो मरना और मारना, फिर तो चाहे तो ये नहीं चाहे हम नहीं, फिर तो फुलन देवी वाला काम बनागा इस देश में, बाकी कुछ नहीं हो सकता। एगो सीता इमरजेंसी चालू हो रही है, जवान भी मारे हैं, किसान भी मारे हैं, और पहलवान भी मारे हैं। भाई ये नू चावा नहीं भाई गोली की आवाज तय सब कुछ चल रहा है, तो फिर वह गोली और बंदूक मारा दो रहे भी हैं, जिनका थोड़ा गोली है लट तो मारा दो रहे भी हैं, और मार ले लठिया तड़ा जी आएगी नहीं, इनका समझ में नहीं आओगी तरगला बनी की। सिक्किम जी अगर दिल्ली जाना पड़ गया तो दिल्ली जाओगे आप? परमानेंट बैठांगे जी। कल तो एक बात बताओ, फसल लगा था तेरा भी ना बैठ सका, नस लगा था तो वही बात है, सारी उम्र बैठना पड़ जियो। और इन नंगड़ा का टाइम कितना रह गया, इनका टाइम में थोड़ा रह गया, और जितना टाइम लग रहा नहीं, या जो मतलब आज बहू बेटियों के साथ इन्होंने नुकसान कराया नहीं, यूं समझ ले इनका ताबूत में आखिरी कील है। जब भी महाभारत हुई, जब भी रामायण होया, एक इतिहास रचा गया और एक इतिहास खत्म हो गया। वो काम इनका है। ये आगे थे गलती तय कच्छादारी, आने वाले टाइम में कभी भी हम तो नू समझ ले भाई में लिख कर मरांगे, भाई तो हम काला चोर ना वोट दे दियो, पर इन गद्दारा ना इन कच्छेदारिया ना वोट ना दे दियो, नहीं तो बहू बेटिया ने रोना पड़ेगा। बार बार बीजेपी आ रही है, अभी आदमपुर में भी आई है, आंदोलन के बाद भी आई। नहीं, वो बीजेपी जो आदमपुर में है वहां की सिचुएशन अलग थी। देखो हर एक की सिचुएशन अलग होती है। ऑन द स्पॉट सरकार थी और सारा सरकारी तंत्र लग रहा था। आदमपुर के अलग हालात थे, पर 2024 में आप देख लियो, जो एक सीट भी काट दे बीजेपी जेजेपी, इनका मामला खत्म हो लिया। इनती तो नू पता भाई तम जाए तो लिए इव तो ये मतलब नू शोषण कर लग रहे यार, पीछे इकट्ठे करने लग रहे, जितने थे जाए इतने बढ़िया। एक बात बताओ, आरएसएस के इतने बड़े बड़े दफ्तर बना दिए, इनती अपना जींद में भी बना दिया। समझण की बात है, एक छोटा सा जींद है, उड़ा एक सड़क तो बन नहीं सकती, पीने का पानी तो मिल सकता नहीं, एक इनते शौचालय तो बनाए हैं, बाकी तो कुछ नहीं बनाया और कुछ नहीं बना सकते। ये शौचालय बनाया, शर्म की बात है। बड़े बड़े पंप लैंड ला दे, फलाना कर दिया, दिखड़ा कर दिया, इनका विकास है नहीं, उन पर हो रहा बस बैनरा पे विकास हो रहा, तड़ा कुछ नहीं धरातल पर लेने देने का खक नहीं, साहूकारी में सक नहीं। ऐसी निकम्मी निर्दयी बलात्कारी और अत्याचारी सरकार हमने नहीं देखी। इन तरह से तो अंग्रेजे थे पलड़े नहीं। हाँ, क्योंकि 3 साल में हमने सब कुछ सीख लिया, राजनीति को रणनीति था मारना। इनके बारे ऐसा मतलब पासा पलटांगे, खड़े खड़े लिखावेंगे दोनों परिवार को तरह गिला बनी के बाजन राह नहीं छोड़ांगे इनका। चलो ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो सिक्किम ज्यादा बात करी है, तो आपने कैसे विचार लगे कमेंट में बड़ी राय देनी है। ओके दोस्तों, मिला नहीं, वंदे मातरम।